चुनावों के बाद सभी पार्टियां और प्रत्याशी अपने अपने स्तर से एक सर्वे करवाती हैं कि किसको कितने वोट मिले हैं और कौन जीत रहा है, किस पार्टी को कितना मतदान प्राप्त हुआ। इसी हिसाब से रीवा सीधी सतना में भी बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना अपना सर्वे करवाया है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के सर्वे में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपना सर्वे करवाया रीवा के नीलम अभय मिश्रा ने सर्वे करवाया पूरे रीवा लोकसभा सीट में। वहीं सतना में सिद्धार्थ कुशवाहा ने सर्वे करवाया और सीधी में कमलेश्वर पटेल ने अपने स्तर से एक सर्वे करवाया, जिसमें ये पाया गया कि रीवा सीधी सतना विंध्य की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी हार रही है। इस सर्वे में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। वहीं बीजेपी ने भी सर्वे करवाया, बीजेपी ने अपना सर्वे करवाया, जिसमें से रीवा के जनार्दन मिश्रा ने, सतना से गणेश सिंह और सीधी से राजेश मिश्रा ने, इन तीनों बीजेपी प्रत्याशियों ने भी अपना सर्वे करवाया है। उस सर्वे में इनको संतुष्टि मिली है, ये खुश हैं, जीत मिलने जा रही है। 4 जून का दिन अब कोई ज्यादा दूर नहीं है, 4 दिन और शेष बचे हुए हैं, जिसमें से पता तो पड़ ही जाएगा। लेकिन इस सर्वे में ऐसी क्या खास बातें रही हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। आमतौर पर सर्वे होता है जब पोलिंग बूथ पर चुनाव चल रहा होता है। जब चुनाव चल रहा होता है तो सभी पार्टियां अपने अपने पोलिंग एजेंट रखती हैं, वहां कार्यकर्ता भी होते हैं, घूम रहे होते हैं। जैसे जैसे लोग वोट डाल के निकल रहे होते हैं तो उनका रुझान लेते हैं, उनका मत पूछा जाता है। स्पष्ट तौर पर कोई भी बताता नहीं है, कई ऐसे हैं बता भी देते हैं, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से ये पता पड़ जाता है कि ये वोट किसको मिले हैं, इसने ये वोट किसको दिया। इसी हिसाब से ये पूरा का पूरा सर्वे तैयार किया जाता है। इसके बाद फिर उनके कार्यकर्ता अलग अलग जगह पे, गांव गांव या फिर अलग अलग जगह की घूम घूम कर लोगों से पूछते हैं, अपने अपने लोगों को लगाकर, और उनसे पूछताछ करते हैं कि भाई आपने वोट किसको डाला है। आपको पता ही नहीं चलता है कि आपसे कोई जनप्रतिनिधि या प्रत्याशी का आदमी पूछ रहा है या कौन, क्योंकि उनके ढेर सारे ऐसे आदमी उन्होंने लगा रखे होते हैं कि वो एक तरह से ऐसी नॉर्मली तौर पर मत लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि आपने किसको दिया, किसकी सरकार बन रही है। तो इसी सर्वे के हिसाब से अब बीजेपी को बढ़त मिल रही है। वैसे आपको बता दें, बीजेपी को बढ़त केवल रीवा सीधी सतना में नहीं, शहडोल में भी मिल रही है। वहीं मध्य प्रदेश के पूरे 28 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है और बीजेपी जीतने जा रही है। एक छिंदवाड़ा लोकसभा सीट ऐसा है जहां से कांटे का टक्कर है, यहां पर संघर्षमय स्थिति में है बीजेपी, वहीं कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से नकुलनाथ, कमलनाथ के पुत्र चुनावी मैदान पर हैं, इसलिए ये मुकाबला रोचक बना हुआ है। रीवा में स्थिति ये थी, शुरू में लग रहा था कि जनार्दन मिश्रा ये चुनाव कहीं हार ना जाएं, लेकिन जैसे लास्ट में इन्होंने कमान संभाल ली। हालांकि इनके ही पार्टी के लोगों ने खूब विरोध किया है, बीजेपी के ही कुछ ऐसे नेता थे जो कि इनको हराने में लगे हुए थे, तो लेकिन फिर भी इन्होंने चुनाव में मेहनत किया है, राजेश शुक्ला का सपोर्ट रहा है, इसलिए ये चुनाव निकाल रहे हैं। वैसे भी लोगों का ये मत होता है कि चलो बीजेपी के नाम पर वोट दे देते हैं, मोदी के लिए वोट दे देते हैं, तो मोदी के नाम पर काफी सारे वोट आए हैं। वहीं सतना में इस बार कहा जाएगा तो गणेश सिंह ने काफी मेहनत किया है। और दूसरी चीज ये, कांग्रेस पार्टी के सिद्धार्थ कुशवाहा को अभी लोग सांसद के तौर पर नहीं देख रहे हैं, उनको उस कद का नेता लोकसभा, उन्होंने विधायक तो बना दिया, लेकिन लोकसभा के लिए वो सिद्धार्थ कुशवाहा को नहीं देख रहे हैं। कोई अन्य प्रत्याशी होता तो एक बार सोचते भी, क्योंकि अभी कुछ ही महीने, 4-6 महीने पहले ही तो वो विधायक बने हैं, तो अब उनको जनता कह रही है कि अभी विधायक ही रहने दो इनको, सतना के विधायक बनकर उन्होंने कौन सा इतना काम कर दिया है। तो वहीं गणेश सिंह चुनाव निकालने जा रहे हैं। गणेश सिंह जीत के प्रति आश्वस्त हैं और पूजा पाठ इधर उधर अपना लगे हुए हैं, और अब तो वो धन्यवाद भी दे रहे हैं जनता का, जनता से मिल भी रहे हैं, ऑफिस में बैठते हैं, वहां लोगों से मुलाकात करते हैं, और वो मान चुके हैं कि अगला 5 साल अभी उनका ही है। ही बात करते हैं, सीधी लोकसभा सीट में कमलेश्वर पटेल का चुनाव हारना, चाहे विधानसभा का हो या फिर इस बार अब लोकसभा का भी मुश्किल लग रहा है उनको। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब उनकी राजनीति जो है अब बस यहीं तक थी। कमलेश्वर पटेल को माना जा रहा था कि वो अब विंध्य के ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़े नेता हैं। जिस तरीके से उनको उस समय कांग्रेस के चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया था और उनका भी टिकट लेने देने में हाथ था, तो उस समय ऐसे लग रहा था कि कमलेश्वर पटेल का कद कहीं ज्यादा बढ़ गया है, अजय सिंह राहुल से भी अब ऊपर हो चुके हैं वो। लेकिन कमलेश्वर पटेल की हार, और शायद इसमें कहीं ना कहीं
अजय सिंह राहुल का हाथ होना ये अब साबित कर रहा है कि कमलेश्वर पटेल को वहां की जनता, पटेलों ने और ओबीसी वर्ग ने एक तरह से नकार दिया। तो लोकसभा चुनाव में तो वैसे भी बीजेपी फैक्टर, मोदी फैक्टर और कई तरह के यहाँ राम मंदिर से जुड़े मुद्दे, प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, ऑलरेडी एमपी सरकार की योजनाएं चल रही हैं। उस हिसाब से अब कमलेश्वर पटेल का तो मुश्किल सा लग रहा है। बीजेपी से राजेश मिश्रा जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, पहला उनका चुनाव है। लोग अभी उनको एक डॉक्टर के तौर पर जानते थे और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जानते थे। डॉक्टर के तौर पर पूरे सीधी जिले में उनकी अच्छी छवि है। एकमात्र ऐसा क्लिनिक जो अभी अच्छा खासा चल रहा था, लोग उनसे काफी जुड़े हुए हैं, उनके बेटे भी उसी क्लिनिक को चला रहे हैं। तो इस हिसाब से जनता का कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो उनके प्रति है ही है। दूसरी वजह, उनके साथ मोदी फैक्टर काम कर ही रहा है, बीजेपी काम कर रही है। इस वजह से भी वहां पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और राजेश मिश्रा के टिकट देने पर बीजेपी के प्रति जो वहां के लोकल नेता हैं, उनका भी ज्यादा विरोध नहीं झेलना पड़ा। केवल अंदर से देखा जाए तो थोड़ा बहुत रीति पाठक को ही लग रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव जीतकर उनका ही कुछ नुकसान हो जाए, क्योंकि रीति पाठक को हो सकता है आगे आने वाले समय में अगर राजेश मिश्रा चुनाव जीतते हैं तो ऐसा ना हो कि फिर वो अपने बेटे को भी आगे करें और विधानसभा के अगले 5 साल बाद विधानसभा के चुनाव में उनके लिए भी टिकट की मांग करें। हालांकि बीजेपी में ऐसी परिपाटी नहीं है कि वो परिवारवाद करे, दिखाए, उनको अभी टिकट में टाइम लगेगा। वो परफॉर्मेंस चुनाव में हार जीत पर डिपेंड करता है। अगर राजेश मिश्रा अच्छे खासे मतों से चुनाव जीतते हैं सीधी लोकसभा सीट से, तो उनका जो है कद रुतबा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बीजेपी के प्रति कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है, खासकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, कि बीजेपी ने जो वोट का परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा के दिखाया है। खासकर सीधी जिले में वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से ये माना जाता है कि कहीं ऐसा ना हो बीजेपी बाद में काउंटिंग के दौरान या फिर बीच में कुछ घपला करके उस परसेंटेज को पूरा करके अपने पक्ष में, फेवर में वोट बैंक। तो ऐसा पूरे देश में ही चल रहा है कि हर जगह जितना वोट प्रतिशत रहा है उससे 5% बीजेपी और न्यूज चैनलों ने सबने मिलकर ज्यादा दिखाया है कि यहाँ पर अगर सपोज दैट 50% वोटिंग हुई है पोलिंग में, तो वो 55 दिखा रहे हैं। तो ऐसा कुछ मान रहे हैं लोग। हालांकि क्या सच्चाई है नहीं है वो तो चुनाव आयोग तय करता है, उनकी जो असली रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से ही तय होता है। तो इसमें प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी अब बस 4 दिन बचे हैं, उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आ ही रहा है। देखने वाली बात है कौन जीतता है, कौन हारता है, किसकी राजनीति थम जाती है, क्योंकि कई ऐसे धुरंधर नेता हैं, बड़े नेता हैं जिनकी राजनीति यहीं पर थम जाने वाली है। अब तीनों ही लोकसभा सीटों से, चाहे अगर रीवा से जनार्दन मिश्रा की हार पर उनकी राजनीति पे विराम लगना है, सतना से गणेश सिंह अगर हारते हैं तो उनका भी यही हाल होना है, वहीं सीधी में अगर कमलेश्वर पटेल कांग्रेस पार्टी के हारते हैं की भी राजनीति समाप्त हो जाएगी। बने रहिए चैनल पर, ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर अपने विचार जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।